है, करीब 3-3.5% तक की तेजी। और ये मोमेंटम इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस कैटेगरी स्टॉक्स की अगर बात करें तो अपन एक टेक आपसे इस पूरे के पूरे स्पेस पर जानना चाहेंगे, बिकॉज डिक्सन टेक्नोलॉजीज में तो आज इस वक्त 4% का अप मूव देखने को मिला है, लेकिन इस पूरे स्पेस में डेवलपमेंट कई सारे हो रहे हैं और आगे भी फोरफ्रंट अगर आप देखें फॉरवर्ड लुकिंग कई सारे डेवलपमेंट्स की खबर है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर इनके नतीजे काफी अच्छे थे और इसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस के रेडार पर था। ये स्टॉक ब्रोकरेजेस के मिले जुले स्टांस थे। फंडामेंटली ये पूरा स्पेस और इन पर्टिकुलर डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर अगर कोई राय बन रही है तो आप बताइए। ईएमएस स्पेस तो बहुत ही अच्छा स्पेस है, और जिस तरह से ये टैरिफ वॉर का चल रहा है और चाइना प्लस वन पॉलिसी होगी, तो ऑफ कोर्स एप्पल जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पूरा नो प्रोडक्शन होगा और आगे जाके काफी सारी कंपनीज यहाँ शिफ्ट हो सकती है। अभी देखना पड़ेगा यूएस और इंडिया का कब ट्रेड एग्रीमेंट होता है, लेकिन काफी सारी कंट्री सोच है यहाँ प्रोडक्शन शिफ्ट करने, और उसमें खास करके ईएमएस को बड़ा फायदा होगा। पीएलआई स्कीम का बहुत फायदा हो रहा है ईएमएस सेक्टर को, और ऑफकोर्स डिक्सन डिक्सन इसमें नंबर 1 है। लेकिन पूरा सेक्टर अगर देखो, सेमीकंडक्टर, ईएमएस, यहाँ एक तरह से ना एक अच्छी खासी वेव आएगी और काफी सारी कंपनीज को फायदा होगा। तो ये एक सेक्टर ऐसा है जो आपके रेडार में रहना चाहिए हमेशा। अभी हम लोग डिक्सन की बात करें तो ऑफकोर्स जब भी देखो वैल्यूएशन हमेशा हाई लग रहा है मेरे को, क्योंकि 150 का पी बहुत रीजनेबल तो नहीं है, और इस लेवल पे हमेशा डर ही लगता है कि इस लेवल पे लेके ना ले। ऑफ कोर्स इनका ग्रोथ जबरदस्त है, जिस तरह से ना वो ग्रोथ देते हैं तो दैट्स वो पूरा वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन इस लेवल पे हाई वैल्यूएशन लेने पे ऐसे फंडामेंटल एनालिस्ट नो मुझे हमेशा डर लग रहा है। सो मैं इसको अवॉइड करूँ, लेकिन मैं ऐसा बोली ना कि डिक्सन अच्छी कंपनी नहीं है। एट डिप्स आप बाय कर सकते हो, लेकिन इस लेवल पे अभी भी मुझे वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। वैल्यूएशंस हाई हैं, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए फंडामेंटल नज़रिया इस वक्त क्लियरली पॉजिटिव है, एंड अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी हद तक ईएमएस स्पेस जो है वो फोकस रेडार पर है, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू उच्चतम स्तर पर ट्रेड है, यहाँ से टेक्निकली आगे लेवल्स क्या वॉच आउट करने चाहिए? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा जाए तो रिलायंस में लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में, जैसे मार्केट में कंसोलिडेशन था, निफ्टी रिलायंस में भी ऑलमोस्ट एक रेंज में ही था। लेकिन आज के सत्र में देखा जाए तो स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे लेवल से बाउंस बैक करने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड पैटर्न दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके 1480 के आसपास तक मुझे लग रहा है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने मिल सकते हैं 1-2 दिन में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि और दूसरा चीज, मेजर चीज देखनी चीज है कि गोल्डन क्रॉसओवर जो बोलते हैं टेक्निकल में, वो हो चुका है 2-3 दिन पहले का सेशंस में। तो ये एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो का पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है रिलायंस में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रिलायंस पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। और इमीडिएट बेस में स्टॉप लॉस देखा जाए तो 1398 का लेके चलना है। 1398 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अपसाइड मोमेंटम में रहेगा। और किसी के पास होल्ड ले तो बिल्कुल बाई है, तो किसी के साथ होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1475 का ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट्स, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1398 का।